ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ गणाधिपत्याय नमः। ॐ गौरीपत्याय नमः। ॐ श्रीरामाय नमः। ॐ सूर्यादिनवग्रहेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवोभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो आवरणदेवोभ्यो नमः। पाद्यवोपाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचम्यं समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि, चन्दनं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, धूपं समर्पयामि, दीपं समर्पयामि, नैवेद्यं समर्पयामि, शुद्ध आचम्यं समर्पयामि। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो मोर मुकुट पीतांबर वाले की जय। जय श्री विष्णु भगवान, जय श्री सत्यनारायण भगवान। प्यारे भक्तों, आज हम बेस्ट वन म्यूजिक चैनल के माध्यम से श्रवण करेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की पावन व्रत कथा एवं आरती का। तो आइए ध्यान लगाकर बैठिए और श्रवण कीजिए भगवान श्री सत्यनारायण की पावन व्रत कथा का। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो मोर मुकुट पीतांबर वाले की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिसमें थोड़े समय में ही पुण्य मिल सके और मनवांछित फल भी मिल जाए। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। तो ध्यान से सुनो इसका प्रथम अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो मोर मुकुट पीतांबर वाले की जय। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहां अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर विचार करने लगे कि किस यत्न के करने से निश्चय ही मानवों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर देवऋषि नारद विष्णु लोक गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और साथ ही वो सुंदर वरमाला भी पहने हुए थे, उन्हें देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं।
मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आप हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति को सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताओ कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। नारद जी की यह बात सुनकर श्री भगवान बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है वो मैं बताता हूं। सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में एक ही उत्तम व्रत है, और वो है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहां सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के इन वचनों को सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने सबसे पहले यह व्रत किया था और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए। हे भगवान, मुझे विस्तार से बताइए। भगवान बोले, दुख, शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा कर सकता है। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण पूजा में इस्तेमाल कर सकता है। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर या गुड़ भी ले सकता है और भक्ति भाव से भगवान को अर्पण कर सकता है। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करा सकता है। तत्पश्चात खुद भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ अपना समय व्यतीत कर सकता है। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा अवश्य ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का एक सरल उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो मोर मुकुट पीतांबर वाले की जय। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास मैं आपको बताता हूं। ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन रहकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब तुम मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण बोला, मैं तो निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूं। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताओ। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनकी पूजा कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने सोचा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उस व्रत को निश्चय ही करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का प्रण कर भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उस गरीब ब्राह्मण को बहुत सा धन मिला।
जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। भक्तों, इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा, और जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री नारायण जी का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुम्हें बताया। हे विप्रों, मैं अब और क्या बोलूं? ऋषि बोले, हे मनीश्वर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम यह भी जानना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अटूट श्रद्धा है। तो सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है अब वो ध्यान से सुनो। भक्तों, धन धान्य से भरपूर वो ही ब्राह्मण एक बार बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहां धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वो लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत को लेकर भोजन करने के बाद वो अपने घर गया। लकड़हारे ने भी अपने मन में एक संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर वो बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे एक नगर में गया। उस रोज वहां पर उन लकड़ियों के दाम उसे पहले दिनों से चौगने मिले। वो बूढ़ा लकड़हारा पैसे लेकर बहुत खुश हुआ। वो पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि विधान के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र और पौत्रादि से संपन्न हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो मोर मुकुट पीतांबर वाले की जय। तृतीय अध्याय। भक्तों, सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूं। सुनो। एक समय की बात है, उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवान और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन वो राजा बहुत से देव स्थानों पर और मंदिरों में जाता था। वो गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप ये मुझे बताइए। राजा उस साधु से बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इसका सब विधान बताओ। मैं भी इस व्रत को आपके कहे अनुसार करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। उस राजा ने साधु को सत्यनारायण व्रत कथा का सारा विधि विधान बता दिया।
व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के बारे में बताया और कहा कि जब हमारे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में खोकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बड़ी होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे अवश्य करिए। साधु बोला, हे प्रिय, जब हमारी बिटिया का विवाह होगा तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। धीरे धीरे साधु की बेटी बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई। एक दिन साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के बाद भी वो साधु श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि हे साधु, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया दामाद सहित समुद्र के समीप रतनपुर में गया। वहीं दोनों ससुर और जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, हे राजन, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, इनका क्या करना है, हमें आज्ञा दें। राजा की आज्ञा पाकर उन दूतों ने उन दोनों ससुर जमाई को कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से बहुत ज्यादा दुखी हो जाने पर कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को वापस घर आ गई। वापस आने पर कलावती की मां लीलावती ने उससे पूछा कि हे बेटी, इतनी देर कहां थी, तेरे मन में क्या चल रहा है। इस पर कलावती ने अपनी मां से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा व व्रत को देखा। मेरे मन में भी यही इच्छा हो रही है कि मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करूं। अपनी पुत्री के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं, और साथ ही यह प्रार्थना भी की कि हम सबकी सभी भूल चूक भगवान माफ कर दें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को सुबह ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन, राज्य और पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने
सभा में अपना स्वप्न सबको सुनाया। फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि हे महानुभावों, दुर्भाग्यवश तुम्हें ऐसा कठिन दुख मिला है। अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन उसने लिया था उससे दुगना वापस उन्हें दे दिया और उन्हें आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य खुशी खुशी अपने घर को चल दिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो मोर मुकुट पीतांबर वाले की जय। चतुर्थ अध्याय। सूत जी ऋषियों से बोले कि उन दोनों वैश्यों ने मंगलाचार करके एक नाव के द्वारा अपने नगर के लिए यात्रा शुरू की और अपने नगर को चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान उनको मिले और उनसे पूछा कि हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य ही हो। दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर आश्चर्य किया और नाव में बेलपत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप दुख ना करें, यह उसी दंडी का श्राप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी यह मुश्किल दूर होगी और मनोकामना पूरी होगी। अपने दामाद का कहा मान वो वैश्य उस दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे आप क्षमा करें। वह वैश्य उनके चरणों में बैठकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, तू मेरी पूजा से हमेशा विमुख हुआ है, इसीलिए तुझे बार बार दुख ही प्राप्त हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया को तो बड़े बड़े ब्रह्म आदि देवता भी नहीं जान पाए, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूं? कृपा करके आप प्रसन्न हो जाइए। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी हमेशा पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो भगवान, और पहले के समान मेरी उस नौका में धन भर दो। उस साधु के भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वर देकर वो अंतर्ध्यान हो गए। तब साधु और उसके दामाद ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी पत्नी को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूं, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती व्रत व प्रसाद छोड़कर जल्दी में पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हो गई है आप उसे क्षमा कर दीजिए। उसके दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान खुश हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे
तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर अपना प्रसाद ग्रहण किया और फिर वापस आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख भोग कर अंत में वो साधु स्वर्ग लोक को गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो मोर मुकुट पीतांबर वाले की जय। पंचम यानी 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपको एक और कथा सुनाता हूं, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आ गया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी की पूजा करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने श्री भगवान का प्रसाद उस राजा के सामने रखा तो वो प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां जाकर देखा तो उसने सब कुछ नष्ट पाया। वो जान गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। तब वो राजा मन में पक्का विश्वास लेके उन ग्वालों के पास दोबारा आया। उनके साथ उस राजा ने भगवान श्री सत्यनारायण की विधि विधान से पूजा की और प्रसाद ग्रहण किया। भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा से, उनकी कृपा से सब कुछ राजा का पहले जैसे ही हो गया। सारे सुख भोग कर वो राजा भी मृत्यु पश्चात स्वर्ग लोक को गया। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म के बारे में बताता हूं। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को निष्ठा से और सच्ची आस्था के साथ करेगा तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाएगा। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी और सब मनोरथ पूर्ण होंगे। अंत में बैकुंठ में उस प्राणी का वास होगा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो मोर मुकुट पीतांबर वाले की जय। ओम अग्निर देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वस्वो देवता रुद्रा देवता आदित्यो देवता मरतो देवता विश्वदेवः देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोषधया शांति वनस्पत्यः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वांग शांति
शांति देव शांति। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री मोर मुकुट पीतांबर वाले की जय।